जब से वैक्सीन ड्राइव शुरू हुई है, जब से वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हुआ है कश्मीर में, देखा जा रहा है बहुत सारी जगहों पर जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा शऊर नहीं रखते वैक्सीन के बारे में कि सेफ़ है कि नहीं, उनमें बहुत शक और शुबा देखे गए हैं और लोग बहुत कम आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर निगत मजीद हैं जिनसे हम आज बात करेंगे कि लोग हेजिटेंट हैं तो क्यों हैं और वैक्सीन हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं, लोगों को आगे आना चाहिए कि नहीं, और हम उनसे पूछेंगे कि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और आगे के क्या इक़दामात हैं जो लोगों को जहाँ पे आगाह किया जाए कि वैक्सीन से नुकसानात हैं कि नहीं, ये लगाना ठीक है कि नहीं। मैम, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि लोग हेजिटेंट क्यों हैं? आपके पास क्या ये शक और शुबा आ रहे लोगों को लेके, आम लोगों को लेके, जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं? देखिए, हमेशा होता है जब कोई नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है ना, तो लोगों के मन में ये शक शुबात आते हैं, एंड राइटली सो। अब जो ये वंस वी हैड दिस कोविड पैंडमिक, तो एक तो बहुत अच्छी बात है कि साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स इन अ वेरी लिमिटेड शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे केम अप विद द वैक्सीन, एंड इस पर बाज़ाबिता ट्रायल्स हुई, तो उसके बाद उनको अंडर एमरजेंसी यूज़ ओके मिला फ्रॉम द मिनिस्ट्री। तो लोगों को थोड़ा शक लगा कि हमें, चूँकि ये अचानक से इन्होंने एकदम से वैक्सीन बनाई, इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे कुछ, तभी थोड़ी हेजिटेंसी। और ये हमेशा होता है जब भी कोई नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें हेजिटेंसी इनिशियली होती है, जब तक लोगों के जो दे हैव सम फियर्स एंड एप्रीहेंशंस। सो इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये नहीं है कि कुछ abnormal चीज़ हुई है अगेंस्ट द कोविड वैक्सीन, बट स्लोली विद इंक्रीज रिसर्च एंड स्टडीज़, तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये फियर्स लोगों के दूर होने लगे। मैम, हेजिटेंसी लोगों में किस चीज़ को लेके देखी गई है और आप लोगों ने फिर उनको कैसे आगाह किया है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए? हेजिटेंसी में मेनली इनिशियली लोगों का यही था डर कि नई वैक्सीन है, अभी ज़्यादा लोगों पे ट्रायल नहीं हुई, बिकॉज प्रीवियसली वंस न्यू वैक्सीन गेट्स इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रायल इज़ डन फॉर डिकेड्स टुगेदर, and after that they used to get an okay for that. But since this was an emergency situation, the whole world got caught up in COVID pandemic, with the result, since it affected the human life at every level, the economy, the education of the countries, health of the people, everything got affected. So इसमें बहुत ही जल्दी में वैक्सीन एक नई बनाई गई, मगर ये नहीं है कि जस्ट उठाई और बनाई वैक्सीन, इसमें बाज़ाबिता ट्रायल्स हुई, ह्यूमन ट्रायल्स हुई, जब ओके मिला वर्ल्ड बॉडी से, आफ्टर दैट इट गॉट एन ओके फॉर एन एमरजेंसी, अंडर एमरजेंसी यूज़। तो ये बात है कि हेजिटेंसी अब लोगों में होती। सोशल मीडिया चूँकि आजकल बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मीडिया है, तो कुछ एक लॉबी लोगों की होती है वैक्सीन हेजिटेंसी, तो उनके मन में कुछ ज़्यादा शक शुबात होते हैं। जब तक उनके वो कन्फ्यूजन्स क्लियर होते हैं, तो सो दे जस्ट पुट ऑन देयर थॉट्स इन द सोशल मीडिया। मैम, जो लोग हेजिटेंट हैं, आप उनको काउंसलिंग उनकी कैसे कर रहे हो, अवेयरनेस उन तक किस तरीके से कर रहे हैं? हम उन्हें बोलते हैं कि देखो, वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे जिससे हम दिस कोरोना पैंडेमिक को दूर रखें। इन केस देखो, साइंटिफिकली अ थर्ड वे विल कम डेफिनेटली, दिस इज़ व्हाट वी टेल पीपल, बिकॉज जब तक हमें लोगों को वैक्सीनेट नहीं हम करेंगे, 70 to 80% पीपल इफ़ दे आर नॉट वैक्सीनेटेड, हमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाएगी लोगों में। दैट मीन्स द वायरस विल कीप ऑन सर्कुलेटेड in the masses. We won't be able to open the markets, we won't be able to open the school educational institutions and other things. We won't be able to live our normal lives. Once 70 to 80% of our population gets vaccinated, we will be able to live our normal lives. हमारा वो लॉकडाउन उठेगा, हमारी मार्केट्स खुलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, बिकॉज एक हर्ड इम्यूनिटी हमें एक्वायर हो जाएगी। इक्का दुक्का अगर कोई वायरस हमें इसमें होगा भी एनवायरनमेंट में, दैट इट वोंट बी एबल टू अफेक्ट द पीपल। अगर ज़्यादा
लोग अनवैक्सीनेटेड रहे, it will be able, again the virus will attack us and we will be in trouble. That's why I request you people also, the media also, they should help us in removing the fears and doubts of people. Tell them it's a very safe vaccine and everybody should come forward and get vaccinated, and by that we will be able to acquire the herd immunity. And once we acquire the herd immunity, it won't affect us more, because going by the natural virus, this circle that the virus follows, third wave will come, definitely it will come. And in case our 70 to 80% of the people are vaccinated, it won't affect us much as it did during the second wave. तो ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ लोगों को, टू प्रोटेक्ट योर सेल्व्स, टू प्रोटेक्ट योर फैमिलीज, टू प्रोटेक्ट द होल प्लेस and to live normal lives, we need to get vaccinated. मैम, जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं या थोड़े हेजिटेंट होते हैं, उनके कंसर्न्स क्या होते हैं? देखिए, उनके मेनली कंसर्न्स ये होते हैं कि हमें इसके बाद कुछ हो तो नहीं जाएगा, इससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा. और यंग पीपल में मैंने देखा कि कहीं से पता नहीं somebody had tweeted कि इससे इनफर्टिलिटी हुई. दैट्स नॉट अ फैक्ट. मतलब यही कंसर्न्स होते हैं मेनली. तो इनिशियली ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, नाउ वी आर ओवरकमिंग इट. तो हमने अब इस वीक में नियरली 40,000 डोजेज़ दिए हैं, मोर देन दैट. तो हमें 73.3% ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी एज ग्रुप ऑफ 45 मोर देन 45 है, उनकी हमें वैक्सीनेशन की. ये मेरे पास फिगर्स पड़े हुए हैं. और जो ये आप बोल रहे हैं कि श्रीनगर क्यों वर्स्ट परफॉर्मिंग, इट इज़ बिकॉज वी हैव अ ह्यूज डिनोमिनेटर. इट इज़ द बिगेस्ट सिटी. अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 3 लाख लोग हैं इस एज ग्रुप में, सपोज आई टेक 45, 5 लाख, हमारे पास 3 लाख लोग हैं. ठीक है, आपको ऐसे समझ. सपोज हम लेंगे कोई छोटा सा, आई वॉन्ट नेम, छोटा सा, उनकी टोटल पॉपुलेशन जो है ना, जो उनकी टोटल पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा लोग हमें एज ग्रुप ऑफ मोर देन 45 में आते हैं. इसीलिए हमें वैसी बात नहीं. we are at present we are second in the whole union territory. Maximum number of doses have been administered in Jammu, and after that comes Srinagar, and after that is Baramulla. Third is Baramulla. Previously हम number 3 पे थे, second Baramulla थे. Now we are number 2. So we have administered a total of, I will tell you, I think we have already administered nearly 4 lakh and more than 4 lakh doses in Srinagar. So we are overcoming the hesitancy and we will be able to achieve our targets. जो लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, उनमें रेशो ज़्यादा मर्दों का या औरतों का, ख़वातीन का? वो this time I don't want to commit because I will have to confirm it from my BCCM. Okay, ma'am. Thank you so much.